हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला की और जानेंगे हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत कितने वर्णों का प्रयोग किया जाता है वर्णमाला में, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं और भी बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। किन किन राज्यों में भाषा बोली जाती है, किस देश में बोली जाती है, कितने देश हैं जहाँ पे हिंदी का प्रयोग अधिकतम किया जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से जानेंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको अभी नहीं पता होंगी, इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपको पता चल जाए। और बहुत ही सरल तरीके से ट्रिक के साथ हम बात करेंगे इसमें हिंदी वर्णमाला की। और चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं क्या है खास हिंदी वर्णमाला। क्या है हिंदी वर्णमाला? हिंदी भाषा के संबंध आपको हिंदी अल्फ़ाबेट, हिंदी वर्णमाला की पूरी जानकारी विस्तार से बताया गया है। हिंदी वर्णमाला की ये जानकारी सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। घर में पढ़ने वाले बच्चे या आप शिक्षक हैं तो ये आर्टिकल आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है जो दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली तीसरे नंबर की भाषा है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसीलिए बचपन से ही हमें हिंदी वर्णमाला व हिंदी अल्फ़ाबेट का ज्ञान हो जाता है। हालांकि भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश या हमारे भारत में कुल 22 भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन भारत की मुख्य भाषा हिंदी है। जिसकी सबसे खास बात है कि हिंदी भाषा जैसी बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। साथ ही हिंदी एक प्राचीन भाषा भी है जो लगभग 2000 साल पुरानी है। कितने साल? 2000 ईयर ओल्ड लैंग्वेज है। तो हिंदी वर्णमाला को आइए सीखते हैं कैसे क्या है। और कुछ खास बात और है, इसलिए हिंदी भाषा न केवल भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों में भी बोली जाती है। जैसे कुछ देशों के नाम हम बता दे रहे हैं। पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, ये सारे हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, चीन, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, यमन, युगांडा और त्रिनाड एवं टोबैगो, कनाडा आदि देश हैं जहाँ पे क्या हिंदी को मुख्य रूप से बोला जाता है। अब बात करते हैं हिंदी वर्णमाला क्या है। हिंदी के वर्ण यानी हिंदी अल्फ़ाबेट के समूह या वर्णों को व्यवस्थित करने के तरीके को वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णमाला। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी, ऊ से लेकर हा को देवनागरी वर्णमाला कहा जाता है। और वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई या भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? जिसके टुकड़े ना किए जा सकते हैं या भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। या ध्वनि की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। आगे बात करेंगे। हिंदी वर्णमाला को उच्चारण और लेखन के आधार पर बांटा गया है, इसीलिए हिंदी अल्फ़ाबेट में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। कितने? उच्चारण के आधार पर 45 होते हैं, जिसमें 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। स्वर मुख्य रूप से कितने होते हैं? 12 होते हैं, लेकिन इसमें जब उच्चारण के आधार पर किया जाएगा तो 45 होंगे टोटल, और जिसमें स्वर होंगे 10 या 10 और 35 व्यंजन होंगे 35 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और लेखन के आधार पर अगर बात किया जाएगा तो 52 वर्ण होते हैं या 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं और 4 क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो आइए जानते हैं
कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, विस्तार से। ये हमारा हिंदी का वर्णमाला है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है वर्णमाला को। इसीलिए हिंदी वर्णमाला के दो भाग होते हैं, जिसे स्वर और व्यंजन कहा जाता है। अब आपको यहाँ स्वर और व्यंजन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जानना आवश्यक होगा। अगर स्वर और व्यंजन के बारे में हम लोग नहीं जान पाएंगे तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आगे ग्रामर को समझने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए स्वर व्यंजन को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो स्वर क्या होते हैं? वह वर्ण जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, यानी जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें उन वर्णों को स्वर कहा जाता है। किसे? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। वह वर्ण जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, यानी जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिनको बोलने के लिए अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है, उन वर्णों को स्वर कहा जाता है। उच्चारण के आधार पर हम लोग देखते हैं तो स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए ओ औ आदि होते हैं हमारे उच्चारण के आधार पर। और लेखन के आधार पर कितने होते हैं? तो इसमें दो ऐड हो जाते हैं, एक्स्ट्रा दो ऐड हो जाते हैं, बस इतना फर्क होता है दोनों में, लेखन के आधार पे और उच्चारण के आधार पे। अब बात करेंगे स्वर के प्रकार। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से स्वर 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर बांटा गया है, जो इस प्रकार है। पहला है ह्रस्व स्वर। कौन से? ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जिनके उदाहरण निम्न प्रकार हैं। तो ह्रस्व स्वर जैसे आ, ई, उ, इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, बहुत कम समय में हम लोग इनका उच्चारण कर सकते हैं। और दीर्घ स्वर की बात करेंगे तो दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, किसे कहते हैं दीर्घ स्वर? दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जिनके उच्चारण कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। जैसे आ, ई, उ, इनको बोलने में काफ़ी टाइम पीरियड लगता है, तो इस वजह से इन्हें दीर्घ नाम से ही पता चल रहा है कि दीर्घ समय तक इनको बोलना पड़ता है। आगे बात करेंगे लुप्त स्वर कौन कौन से होते हैं। तो लुप्त स्वर से पता चल रहा है जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिकतम समय लगता है, उन्हें लुप्त स्वर कहते हैं, जिनका उच्चारण या जिनका उदाहरण निम्न प्रकार है। जैसे ओम होता है, ओम को काफ़ी देर तक जपा जाता है। जैसे जॉब कुछ लोग जपते रहते हैं, तो उसमें ओम की जॉब करते हैं, तो बहुत देर तक इसको बोलते रहते हैं, तो ये लुप्त पद है ओम। व्यंजन क्या होते हैं? अब व्यंजन की बात कर लेते हैं। व्यंजन क्या होता है? वह वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों का इस्तेमाल होता है, मतलब वह वर्ण जो स्वरों की मदद से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। इसीलिए हर व्यंजन को बोलने के लिए आ का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी वर्णमाला में 35 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 35 व्यंजन होते हैं। तो इस प्रकार से कुल व्यंजन हैं कितने? 35। अब व्यंजन के प्रकार की बात करते हैं। तो पहला प्रकार होता है हमारा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? वह व्यंजन जो उच्चारण करते समय यानी बोलते समय जीभ का मुख के किसी भी भाग को छूना स्पर्श व्यंजन कहलाता है। क्या?
जीभ का मुख के किसी भी भाग से छूना स्पर्श व्यंजन कहलाता है, जिसमें 5 वर्ग होते हैं और पांचों वर्गों में 5 अक्षर हिंदी अल्फाबेट होते हैं जो इस प्रकार हैं। का वर्ग होता है और का वर्ग, फिर चा वर्ग, फिर टा वर्ग और आगे आते हैं ता वर्ग, फिर पा वर्ग। अब बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो यह व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। अब बात करेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? वह व्यंजन जो उच्चारण करते समय यानी बोलते समय ऊष्मा पैदा करते हैं और मुंह से गर्म हवा निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं और इसमें क्या क्या आता है? सासे सलजम, सासे षटकोण और सासे सपेरा और हासे हल, ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। अब बात करेंगे संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन की डिफिनेशन जान लेते हैं, परिभाषा क्या है। संयुक्त व्यंजन उन्हें कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक व्यंजन से बनते हैं, या यह 4 होते हैं जो इस प्रकार हैं। तो इनका एग्जाम्पल देखते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन होते हैं छासे छत्री, त्रासे त्रिशूल, ज्ञासे ज्ञानी और स्रा, श्री राम वाला स्रा। तो इनको संयुक्त क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर, अक्षर से मिलकर बने होते हैं, वर्णों से मिलकर बने होते हैं। पहले देखते हैं छासे छत्री, ये किससे किससे मिलकर बना है? क और सासे षटकोण को मिलाकर बनाया जाता है छासे छत्री। आ तो सभी में साइलेंट रहता है, छोटा। आगे बात करते हैं त्रा की, तो ता और रा को मिलाकर त्रा से त्रिशूल बनाया जाता है। ज्ञा से ज्ञानी की बात करें तो जा से जहाज और इया को मिलाकर ज्ञा से ज्ञानी बनाया जाता है। अगला है हमारा संयुक्त व्यंजन सा से स्रा, तो सा और रा को मिलाकर स्रा बनाया जाता है। तो दोस्तों ये थी वर्णमाला। आपको कैसी लगी वर्णमाला कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और 2 से 3 नंबर का अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है और इससे आना 100% तय है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।